दोस्तों, पैगंबर के नाम पे जिस तरीके से देश को बदनाम करने की मुसलमानों ने भरपूर कोशिश की है, उसके बाद से अब एक तरीके से देश भर में सेनाओं के साथ साथ पुलिस प्रशासन भी अलर्ट है। मोदी सरकार भी अलर्ट हो गई है खाड़ी देशों की ये रवैया देखकर कि आखिर एक बयान को लेकर किस तरीके से भारत के कितने दुश्मन जो है वो बनते चले जा रहे हैं। भारत जितनी तेजी के साथ विकास कर रहा है वो दुश्मन भी बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी को देखते हुए मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने आगामी 4 सालों में सेना भर्ती में 50,000 सैनिकों की भर्ती करेगी। जी हाँ, इतना ही नहीं, साल में 2 बार सेना जवानों की भर्तियां होंगी और आगामी 4 सालों में 50,000 अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती की जाएगी। तो अब आप समझ सकते हैं, सेना की अतिरिक्त तैनाती मतलब मोदी सरकार के कुछ अतिरिक्त प्लान। क्या मोदी सरकार कोई बड़ा प्लान कर रही है? क्या पीओके लेने की तैयारी शुरू हो चुकी है या फिर चीन पे चढ़ाई की तैयारी? आखिर सेनाओं की भर्ती बड़े पैमाने पे शुरू होने का मतलब क्या है? आपको बता दें, वैसे कोविड-19 के वजह से बड़े पैमाने पे सेना की भर्ती पहले से भी रुकी थी, लेकिन अब सैनिकों की भर्ती ताबड़तोड़ तरीके से करने का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान कर दिया है। और ये 4 सालों में सेना की भर्ती अग्निवीर पैकेज के तहत किया जाएगा और उन्हें बेहतर पैकेज के साथ उनकी अंतिम विदाई भी की जाएगी। आपको बता दें, 25% सैनिक अगले 15 सालों तक सेना का हिस्सा बने रहेंगे, साथ ही पेंशन ही हकदार होंगे। सेना की नई भर्ती पर लंबे समय से चर्चाएं चल रही हैं। आपको बता दें, कुछ और फैसिलिटीज सैनिकों को देने की तैयारी चल रही है, लेकिन इन सब के पीछे मोदी सरकार का कुछ बड़ा रोल भी दिख रहा है। कुछ बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। सेना भर्ती के पीछे मोदी सरकार के कुछ काम अंदरूनी भी चल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में टारगेटेड किलिंग से लेकर जिस तरीके से आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में हत्याओं का दौर शुरू किया था, उसके बाद से सेना की अतिरिक्त तैनाती वहाँ भी हो सकती है। कुछ अतिरिक्त तैनाती चीन के सीमा पर भी हो सकती है। पीओके से लेकर जिस तरीके से घुसपैठ करने की कोशिश की जा रही है, उन तमाम मसलों पे दोस्तों अब पीओके को लेने की भी बारी आने शुरू हो चुकी है। क्योंकि पीओके से एक बात क्लियर है, जम्मू कश्मीर में आतंकियों को तभी समाप्त किया जा सकता है जब पीओके में बैठे आतंकियों को समाप्त किया जाए। दरअसल एक रिपोर्ट निकल के आई थी, अमेरिका की ही एक रिपोर्ट ने कहा था कि भारत पर हमले के लिए सीमा पार बड़े पैमाने पर आतंकी तैयार हैं। ये अमेरिका भी मानता है, ये इजराइल भी मानता है, ये रूस भी मानता है कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकी जम्मू कश्मीर में अटैक करते हैं। और अब जम्मू कश्मीर से अगर करते हैं तो कहाँ से करते हैं? वो है पीओके का इलाका। और यही कारण है कि मोदी सरकार जो है पीओके पे चढ़ाई की अंदरूनी तैयारी कर चुकी है। अतिरिक्त सैनिकों की तैनाती होगी और फिर अतिरिक्त जो खास करके S-400 रूस से मिसाइल ली जा रही है। इतना ही नहीं, अमेरिका से भी कई खतरनाक वेपन, कई खतरनाक फाइटर जेट, फ्रांस से लेकर ब्रिटेन तक तमाम रक्षा उपकरणों को तेज़ी के साथ बढ़ाया जा रहा है। इस सब की तैयारी केवल एक है, वो है पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। मोदी सरकार, गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में पहले भी कह चुके हैं कि जम्मू कश्मीर का पूरा अंग पीओके सहित हमारा है और इसके लिए भी जान दे सकते हैं। तो ऐसे में आप समझ लीजिए, अखंड भारत अगर बनना है, जो संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था, तो यूं ही नहीं बनेगा। इसके पीछे सेना और पुलिस का अहम रोल भी होगा और उसी तैयारी में मोदी सरकार ने एक कदम आगे बढ़ा दिया है। और ये जो भर्ती होगी वो अग्निवीर के रूप में होगी, यानी एक अग्निवीर कार्यक्रम चलाया जाएगा। इसमें इंडियन आर्मी की भर्ती होगी और 50,000 सैनिकों की भर्ती होगी और नए एज ग्रुप के लोगों की भर्ती होगी। मोदी सरकार ने एक और नियम लेकर आने वाली, जिनमें दोस्तों कुछ ऐसा भी किया जा सकता है जो कि अगर आप कोई भी देश में नौकरी लेने से पहले आपको सेना में भेजा जा सकता है। इसके लिए भी आपको तैयार रहना होगा। इस तरीके के भी नियम लगने वाले हैं कि आप कोई भी नौकरी करेंगे तो उसमें सेना की अनिवार्यता होगी। आप 1-2 साल, 3 साल, 4 साल जो है सेना में कार्यरत रह चुके हों। इस तरीके की भी खबरें जो है निकल के आ रही है कि मोदी सरकार कुछ ऐसा भी नियम ला सकती है। इससे आपके अंदर देशभक्ति पैदा होगी और आप भ्रष्टाचारी नहीं होंगे, लोगों की समस्याओं को समझेंगे। इस तरीके के रूल्स निकाले जा सकते हैं कि नौकरी से पहले सेना की भर्ती को कंपलसरी किया जा सकता है। हालांकि अभी इस पर पूर्णतः कोई स्पष्टीकरण नहीं आया है, लेकिन एक पैमाना और इस तरीके से इस पे जो है कमेटी गठित की गई है इसके बारे में जांचने परखने की। लेकिन एक बात तय है कि 50,000 भर्ती मोदी सरकार ऐसे ही नहीं कर रही है, इसके पीछे बड़ा विज़न है। अब ये विज़न अभी तो समझ नहीं आएगा, लेकिन आने वाले समय में ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आप कमेंट के माध्यम से अपने सुझाव दें। पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।